प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं वेज ऑफ क्रिएटिंग सीरीज इन पांडाज। पांडाज क्लास 12th आईपी के सिलेबस में है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पांडाज एक लाइब्रेरी है जो आपको हेल्प करता है अपने डेटा को टेबल के फॉर्म में स्टोर करने में। ठीक है। और सीरीज क्या है? सीरीज एक ऐसा टेबल है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होते हैं। ठीक है, सिर्फ एक ही कॉलम होता है। और डेटा फ्रेम क्या है? डेटा फ्रेम में मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं। तो डेटा फ्रेम पर मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगी। आज मैं आपको बताती हूँ कि सीरीज क्रिएट कैसे करते हैं, क्योंकि एक सीरीज क्रिएट करने का भी बहुत सारा मेथड होता है। तो हम देखते हैं कि सीरीज क्रिएट कैसे की जाती है। पहले देखते हैं पांडा सीरीज है क्या। वन डायमेंशनल लेबल्ड एरे कैपेबल ऑफ होल्डिंग एनी डेटा टाइप। मतलब इसमें हम इंटीजर भी रख सकते हैं, स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी रख सकते हैं, कैसी भी वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, कोर स्ट्रक्चर क्या है इसका? इंडेक्स प्लस वैल्यूज लाइक एक्सेल कॉलम। सिंटेक्स क्या है? pd डॉट सीरीज डेटा इंडेक्स डेटा टाइप नेम। इसमें आपको डेटा प्रोवाइड करना होगा, इंडेक्स वैल्यूज प्रोवाइड करनी होंगी। और कल आपने देखा था कि अगर इंडेक्स हम नहीं भी प्रोवाइड करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इंडेक्स 0 1 2 3 इस तरीके से लिख लेता है। ठीक है। डेटा टाइप आपको प्रोवाइड नहीं करोगे तो भी पाइथन समझ जाएगा कि आपके सीरीज में किस टाइप का डेटा स्टोर किया हुआ है। नेम भी ऑप्शनल है, नेम आप चाहो तो प्रोवाइड कर सकते हो, नहीं भी प्रोवाइड कर सकते हो। दिस इज नेम फॉर योर कॉलम्स। ठीक है, कॉलम एक ही कॉलम होता है। ठीक है, सो नेम इज फॉर नेमिंग द कॉलम। फोर्थ पॉइंट क्या है? इंडेक्स प्रोवाइड्स लेबल्स फॉर ईच एलिमेंट। ये तो बहुत ही आसान सी चीज़ है, आप समझ गए होगे। अब आते हैं मेथड वन में। मेथड वन में क्या है? फ्रॉम पाइथन लिस्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें साइड में देखो येलो बॉक्स में कोडिंग भी लिखी हुई है। और बाकी मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके बताती हूँ कि ये काम कैसा करता है। ठीक है, तो हम अपने पाइडॉइड स्क्रीन पर आ जाएंगे। सबसे पहला लाइन बताओ बच्चों, क्या लिखेंगे हम? इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या करना है हमें? पांडास को इंपोर्ट करना है। तो मैं लिखूंगी क्या? इंपोर्ट पांडास। और इसको एक शॉर्टकट नेम दूंगी पीडी। नाम कुछ भी दिया जा सकता है। अब इंपोर्ट करने के बाद हम सीख रहे हैं लिस्ट का यूज करके कैसे हम सीरीज बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ और लिस्ट में कुछ वैल्यूज रख लेती हूँ, लाइक 56 67 34 वैल्यूज आ गई। अब इसके बाद सीरीज बना रहे हैं तो सीरीज का नाम लिखेंगे, इसके बाद इक्वल टू साइन। और इसके बाद पीडी को हम बोलेंगे कि आप एक सीरीज बना दो। ठीक है, pd डॉट सीरीज। इसके बाद क्योंकि ये एक फंक्शन का नाम है तो आपको पैरेंथेसिस लगाना होगा और पैरेंथेसिस के अंदर आपको डेटा लिखना होगा जो भी आप अपने कॉलम में रखना चाहते हैं। तो हम L1 का डेटा रखना चाहते हैं तो हम सीरीज में पैरेंथेसिस के अंदर L1 लिख देंगे। ठीक है, फिर मैं फोर्थ लाइन में आऊंगी और S1 को प्रिंट करके देखूंगी कि ये प्रिंट हो रहा है कि नहीं। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि सीरीज जो आप लिखोगे इसमें एस हमेशा ही कैपिटल लेटर में होगा। ठीक है, अगर आप एस स्मॉल करोगे तो आपको इसमें एरर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं रन करके। येलो सर्कल पे क्लिक करते हैं। आप देखो कि हमारा ये वन कॉलम का टेबल बनकर रेडी है। फर्स्ट कॉलम में इंडेक्स वैल्यूज है 0 1 2 और इसके बाद फर्स्ट कॉलम में वैल्यूज हैं 56 67 34। अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो नेम दे सकती हूँ कॉलम को। तो मैं क्या लिखूंगी? नेम इक्वल टू, अगर मैं ये कहना चाहती हूँ पाइथन को कि पाइथन ये जो नंबर्स हैं ये मार्क्स हैं
तो इस कॉलम का नाम मार्क्स रख दो। तो मैंने क्या लिखा, नेम इक्वल टू मार्क्स, और मैं फिर से इसे रन करूंगी तो आप देखिए इसने क्या लिख दिया, नेम मार्क्स है, डेटा टाइप इंट 64 है। तो मैंने आपको बताया था डेटा टाइप ये खुद पे खुद समझ जाता है कि क्या है। नेम इसने लिख दिया कि नेम इसका मार्क्स है। अंडरस्टूड। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरीके से आप अपनी लिस्ट बनाकर लिस्ट में किसी भी टाइप की वैल्यू रख के, जैसे अगर मैं यहाँ लिख लेती हूँ 67.0 और इसके बाद मैं एक बार इसे फिर से रन करके आपको दिखाती हूँ। 67.0 इज़ अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। कोई भी डेसिमल वैल्यू जो होती है उसको हम कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। तो आप देखो कि इसने क्या किया कि सारे ही नंबर के आगे ज़ीरो लगा दिया है। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता लगता है कि अगर आप किसी एक डेटा को भी फ्लोटिंग पॉइंट बना दोगे तो पाइथन बाकी सारे नंबरों को भी फ्लोटिंग पॉइंट बना देगा। ये बात समझ में आ रही है? देखिए डेटा टाइप क्या लिखा है, फ्लोट 64, नेम इज योर मार्क्स। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? चलिए अब हम आते हैं मेथड नंबर 2 में। मेथड 1 क्लियर है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। मेथड 2, मेथड 2 में आप कस्टम इंडेक्स दोगे। कस्टम इंडेक्स क्या होता है? कस्टम इंडेक्स मतलब आप अपने से कोई इंडेक्स दोगे। आते हैं हम फिर से पाइड्रॉइड पे। यहाँ पर अब मैं एक और लिस्ट बनाने वाली हूँ जिसका नाम मैं रख देती हूँ सब्जेक्ट। यानी कि ये जो मार्क्स हैं वो किस सब्जेक्ट के हैं ये मैं अब बताने वाली हूँ पाइथन को। तो मैंने लिखा सब्जेक्ट और इसके बाद मैं कुछ सब्जेक्ट्स का नाम मेंशन कर देती हूँ लाइक मैथ्स। इसके बाद 3 लिखा है हमने, 3 मार्क्स लिखे हैं तो 3 सब्जेक्ट्स मुझे मेंशन करने हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पर इंग्लिश। इसके बाद फिर मैं लिखूंगी डेफिनेटली कंप्यूटर साइंस। ठीक है, क्योंकि मेरे दिमाग में कंप्यूटर साइंस, आईपी ये सारी चीज़ें रहती हैं। अब इसके बाद जब आप सीरीज बनाओगे तो यहाँ पर आपने जहाँ L1 लिखा था, लाइन नंबर 4 पे ध्यान रखना बच्चों। लाइन नंबर 4 में आपने क्या लिखा था, pd डॉट सीरीज L1। तो L1 क्या है, आपका डेटा है। अब आप इसमें इंडेक्स जो है वो अपना बनाओगे। पहले तो वो 0 1 2 था, अब आप इंडेक्स जो है वो क्या करोगे, सब्जेक्ट को बना दोगे। ठीक है, तो लाइन नंबर 4 के नीचे वाली जो लाइन है वहां देखिए क्या लिखा है मैंने, इंडेक्स इक्वल टू सब्जेक्ट। और बाकी चीज़ें मैं अभी सेम रखती हूँ और देखते हैं इसे रन करके कि क्या प्रिंट हो रहा है। ओके, तो ये देखिए ये आ गया। मैथ्स में 56 है, इंग्लिश 67, सीएस 34, सीएस में कम मार्क्स है। ठीक है, हाँ तो ये आपका कस्टम इंडेक्स वाला सीरीज बनकर रेडी हो चुका है। समझ में आ रही है बात? इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, अब हम आते हैं मेथड नंबर 3 में। मेथड नंबर 3 ये क्या कहता है, फ्रॉम नम पाई एरे। नम पाई एरे में क्या लिखा है देखिए, pandas is built on numpy, highly compatible, efficient for large numeric data sets. NumPy indices are replaced by pandas index. अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या आ गया भाई, NumPy। NumPy तो मैडम ने बताया नहीं है। NumPy एरे क्या होता है? तो बच्चों NumPy एरे आप ऐसा समझ लो कि वो भी एक लिस्ट ही है। दैट इज ऑल्सो अ लिस्ट, बट इन लिस्ट वी कैन स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप्स। उसमें हम नंबर्स भी रख सकते हैं,
और साथ ही साथ स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट भी रख सकते हैं। पर एरे में ऐसा नहीं होता है। एरे में आपको सारे जितने भी आप डेटा रख रहे हो उनका डेटा टाइप सेम रखना होता है। ठीक है। अब इसके बाद हमने अभी तक numpy पिप से इंस्टॉल नहीं किया है, तो अगर मैं यहाँ लिखती हूँ import numpy as np, अगर मैं ऐसा लिख देती हूँ और उसके बाद यहाँ मैं लिखती हूँ np डॉट एरे। एरे क्या है आप समझ गए? एरे इज योर लिस्ट। एरे इज योर list with same data types, having data of same data types। ठीक है। यहाँ पे मुझे एक पैरेंथेसिस लगाना होगा और यहाँ पर एक पैरेंथेसिस क्लोज करना होगा। ठीक है। इसके बाद हम pd डॉट सीरीज लिख रहे थे, यहाँ पे हमें सिर्फ सब्जेक्ट लिखना है। इसको 1 मिनट में पहले लिख लूँ, फिर आपको अच्छे से समझाती हूँ बच्चों। यहाँ पे आप लाइन नंबर 5 में देखिए, मैंने लिखा S1 इक्वल टू pd डॉट सीरीज सब्जेक्ट नेम इक्वल टू मार्क्स। मतलब मैं यहाँ एक कॉलम बना रही हूँ जिसमें मैं सिर्फ मैथ्स, इंग्लिश और CS स्टोर करना चाहती हूँ। लेट्स सी कि ये काम भी करता है कि नहीं, है ना। एक बार मैं रन करूँ। ओके, सो इट वर्कड। दैट मीन्स कि मैंने numpy इंस्टॉल कर रखा है पहले से। अगर आपको कोई एरर आती है तो आपको पिप में जाकर पिप इंस्टॉल numpy करना होगा। जैसे आपने pandas इंस्टॉल करा था वैसे ही आपको numpy भी इंस्टॉल करना होगा। मैंने पहले भी प्रोग्राम्स बनाए थे तो आई थिंक मेरा numpy पहले से इंस्टॉल है। तो आप ये देख रहे हो कि नेम तो मार्क्स ही है पर डेटा टाइप यहाँ पर क्या आ गया है, ऑब्जेक्ट। सो ये ऑब्जेक्ट क्यों लिखा है? क्योंकि एरे जो है वो हर एक डेटा को एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है। ठीक है। अभी के लिए आप इतना समझ जाइए कि अगर आप numpy यूज करके सीरीज बनाते हो तो डेटा टाइप ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। अभी आपके लिए इतना जानना काफी है। अब ये आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। यहाँ पे मैंने लाइन नंबर 3 का कोई भी यूज नहीं करा है, इसलिए मैं इसे रिमूव भी कर दूं तो भी हमारा प्रोग्राम सेम तरीके से रन करेगा। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर से रन करके देखना है तो मैं रन कर देती हूँ। ये आपका आउटपुट है। आउटपुट भी आप चाहो तो अपने नोटबुक में लिख सकते हो। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट मेथड पे। नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम डिक्शनरी। डिक्शनरी के बारे में आपको पहले से पता है, इट हैज़ अ की एंड देन इट हैज़ वैल्यूज़। उसके पास की होती हैं और वैल्यूज़ होती हैं, तो डेफिनेटली कीज़ जो हैं आपकी इंडेक्स बन जाएंगी और वैल्यूज़ क्या बनेंगी? वैल्यूज़ आपकी बच्चों कॉलम का डेटा बन जाएंगी। सो इसी प्रोग्राम में मैं मॉडिफिकेशन करके दिखाती हूँ आपको। अब numpy मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ, इनफैक्ट मैं ये अब सारी चीज़ें ही हटा देती हूँ। अब हम देखेंगे कि डिक्शनरी का यूज़ करके सीरीज कैसे क्रिएट किया जा सकता है। अब हम एक डिक्शनरी बनाते हैं। डिक्शनरी बनाने के लिए पहले आपको डिक्शनरी का नाम देना होगा। तो मैंने यहाँ नाम दिया है D1 इक्वल टू डिक्शनरी कर्ली ब्रेसेस से बनती हैं। इसका एक की होता है। इसके बाद की के बाद आपको क्या देना होता है बच्चों, बताइए? कोलन। हाँ, कोलन देना होता है। फिर इसके बाद इसमें कुछ वैल्यू लिखनी होती है। इसके बाद आपको कॉमा देना होगा।
इसके बाद फिर से की दोगे आप, फिर से कोलन एंड देन वैल्यू। इसके बाद मैं अगर और वैल्यू लूँगी तो मैं कॉमा करूँगी, मैं इंडेक्स की वैल्यू दूँगी, सॉरी की वैल्यू दूँगी और वैल्यू दे दूँगी मैं वेडनेसडे, करली ब्रेसेस। अब इसके बाद आपको क्या करना है, क्लोज करना है ना। करली ब्रेसेस मैंने क्लोज कर दिया। अब इस D1 का यूज करके हमें क्या क्रिएट करना है बच्चों, सीरीज। तो सीरीज का नाम मैंने रख दिया S1 इक्वल टू PD को मैं बोलूँगी कि आप मेरे लिए सीरीज क्रिएट कीजिए, जिसमें से आपको डेटा कहाँ से लेना है, आपको डेटा लेना है D1 से, ठीक है। और उसके बाद लाइन नंबर 4 में मैं प्रिंट S1 लिखकर सीरीज का डेटा प्रिंट कर दूंगी, है ना। चलो रन करके देखते हैं। ओके, दिख रहा है बच्चों, आपकी जो कीज थी 1 2 3 वो आपकी बन गई हैं इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। तो फर्स्ट आपका आ गया 1 2 3, इसके बाद मंडे ट्यूसडे वेंसडे जो है वो आपका आ गया कॉलम की वैल्यू। बात समझ में आ रही है। डिक्शनरी तो बहुत ही आसान है, इसमें पहले से ही की और वैल्यू होती थी। इसे अगर हम सीरीज में पास करते हैं तो सीरीज ऑटोमेटिकली इनकी कीज को इंडेक्स बना देता है और वैल्यूज को कॉलम की वैल्यूज बना देता है, ठीक है। तो ये था आपका मेथड 4। मेथड 4 के भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड क्या है, फ्रॉम स्केलर वैल्यूज। स्केलर वैल्यूज ये कहता है कि आप इंडेक्स चाहो कुछ भी रखो, कॉलम में जितनी भी वैल्यूज आपको रखनी है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। कैसे होनी चाहिए भाई, बताते। सपोज मैं चाहती हूँ कि कॉलम में एक ही वैल्यू हो 666, चलो सारे कॉलम की वैल्यू 666 हो, पर जो इंडेक्स है वो मैं स्पेसिफाई कर देती हूँ, ना नहीं भी करती हूँ तो देखो क्या होता है, मैंने सिर्फ 666 लिख दिया और फिर मैं प्रिंट S1 लिख रही हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। रन कर रही हूँ मैं इसे। ओके, तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर एक रो बन गई 0 जिसमें 666 वैल्यू आ चुकी हैं। हम चाहें तो इंडेक्स डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक L1 लिस्ट बना ली है, इसकी वैल्यू मैंने 11 12 और 13 रखी है, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इंडेक्स इक्वल टू L1, ठीक है। PD डॉट सीरीज 666 इंडेक्स इक्वल टू L1। अब क्या होगा, रन करके देखते हैं। ये देखिए इंडेक्स की वैल्यू आ गई 11 12 13 और वैल्यूज जो हैं वो 666, तीनों ही डेटा में 666 लिखा हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड एज स्केलर वैल्यू। स्केलर वैल्यू ये वो वैल्यूज होती हैं जो चेंज नहीं होती हैं, ठीक है। स्केलर वैल्यूज बच्चों चेंज नहीं होती हैं। सो आपने मेथड 5 भी सीख लिया है, ठीक है। सोचो कितनी जल्दी आपने कितनी सारी चीजें सीख गई, बस अब आपको प्रैक्टिस करना बचा है ना। चलो इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अब हम आते हैं लास्ट मेथड, दैट इज योर मेथड नंबर 6 यूजिंग रेंज फंक्शन। ये बहुत ही आसान होता है, ठीक है। इसका मैं आपको रन करके बताती हूँ। एक चीज अभी तक आपको क्लियर हो गई होगी कि इंडेक्स वैल्यूज आप
कैसे भी लिस्ट बनाकर दे सकते हो, और नहीं दोगे तो भी वो 0 1 2 3 4 इस तरीके से सीरीज में ले लेता है। रेंज फंक्शन करके हम कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ मैं लिखती हूँ रेंज, लिस्ट इंडेक्स हमारे पास 3 है तो हमें कुछ ऐसा लिखना है जिससे 3 वैल्यू जनरेट हो जाए। ठीक है, तो मैंने लिखा 2 कॉमा 2 3 4 जनरेट मैं करना चाहती हूँ, तो मैं लिखूंगी यहाँ पर 5, और उसके बाद स्टेप वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट भी स्टेप वैल्यू 1 ले लेगा। तो मैंने क्या लिखा सीरीज़ के अंदर, रेंज 2 कॉमा 5। तो 2 कॉमा 5 क्या क्या वैल्यूज़ जनरेट करेगा, 2 3 एंड 4। 5 जो है वो एक्सक्लूडेड रहता है रेंज फंक्शन में, ये मैंने आपको पहले 11th में पढ़ा रखा है। अब हम यहाँ पर येलो सर्कल पे क्लिक करके देखते हैं। ये देखिए इंडेक्स वैल्यू हमने रखा था 11 12 13, वैल्यूज क्या आ गई 2 3 4। बात समझ में आ रही है बच्चों? रेंज फंक्शन से तो बहुत ही आसान हो गया आपके लिए फिर सीरीज क्रिएट करना। यस और नो? आ जाओ। तो ये मेथड 6 था यूजिंग रेंज फंक्शन। अब हम आते हैं आपके समरी पे। समरी में देखिए क्या लिखा है, लिस्ट और एरेज क्या है, ऑर्डर डेटा है। डिक्शनरी क्या है, की वैल्यू पेयर्स है। स्केलर क्या होता है, इनिशियलाइज विथ सेम वैल्यू। ठीक है, और जब आप रन करते हो तो आप क्या क्या चेक करते हो, उसकी इंडेक्स चेक करते हो, वैल्यूज चेक करते हो, डेटा टाइप चेक करते हो। यस और नो? तो ये इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ओके, तो अब आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क ये है कि 6 मेथड्स का यूज़ करके आपको अपने पाइड्रॉइड पे सीरीज क्रिएट करना है और उसे रन करके देखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके और एग्जाम्पल्स भी आपको बताऊंगी और मेथड्स भी बताऊंगी। ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू।